आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसमें कोई अन्य आवेश बल अनुभव करता है और उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस विद्युत क्षेत्र में हम व्यक्त करने के लिए बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की थी और किस स्थान पर किस मात्रा का बल लगता है उसे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से व्यक्त किया था। और बल रेखाओं की जो संख्या थी या विद्युत क्षेत्र का किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध मान को व्यक्त करने के लिए गाउस ने नियम दिया था। यानी विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ के लिए कितना होता है उसके लिए गाउस ने नियम दिया था। और वो नियम यह था कि किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, जिसको हम इस प्रकार से बंद समाकलन E.dA, ये बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स था। और इस फ्लक्स की वैल्यू जो थी उसके लिए गाउस ने जो कथन नियम दिया था उसमें यह कहा था कि उसका मान उस पृष्ठ में स्थित कुल आवेश, जैसे मान लो कि ये एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, कल्पना कर ली हमने। इस बंद पृष्ठ में कुल कितना आवेश है, यहां पर कितना आवेश है, कुल सिग्मा क्यू ले लिया हमने, बहुत सारे आवेश का निकाय। उस आवेश के कुल मान नेट वैल्यू अपॉन विद्युतशीलता इसके बराबर होता है। यह गाउस ने नियम दिया था। अब इस नियम को उसने जब दिया था तो इसका प्रूफ देखना गया कि क्या यह नियम सही है। और उसके अगर प्रूफ की बात की जाए तो उसको प्रूव करने के लिए हम यहां से देखो, बंद पृष्ठ से फ्लक्स का मान क्या होता है, बंद समाकलन E.dA होता है। यहां से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे क्या ये वैल्यू इसके बराबर आती है या नहीं आती। अगर मान लो कि बंद पृष्ठ में केवल अकेला आवेश है और उसका मान कितना है Q, तो परिमाण उसका क्या ले लेंगे हम, सीधा ही Q ले लेंगे। केवल एक आवेश है और उसका मान कितना है, Q मान है। और उसको अगर देखें, जैसे आप यहां पर इसको ले लो, ये एक बंद पृष्ठ ले लिया और यहां पर एक आवेश रखा गया है Q मान का। किस मान का आवेश रखा गया है, Q मान का। अब जहां पर आवेश रखा गया है उस आवेश के लिए पृष्ठ पर, ये एक पृष्ठ है और यहां पर हमने एक क्षेत्र की कल्पना ले ली, एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया ये। और उस अल्पांश क्षेत्रफल को, जैसे मान लो कि अल्पांश क्षेत्रफल ये है, अब इस अल्पांश क्षेत्रफल पर अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो इसके लंबवत होगा और इसके लंबवत है। और उस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो उसके लंबवत मान लो कि इस दिशा में है और इसका मान है dA वेक्टर। मान कितना है इसका, dA वेक्टर के बराबर है। अब इस पॉइंट पर, ये जो सेंटर पॉइंट लिया, अल्पांश लिया है dA, इस अल्पांश पर अगर देखा जाए आवेश की दूरी मान लो कि कितनी है, r वेक्टर के बराबर है। कितनी दूरी है आवेश की, r वेक्टर के बराबर दूरी है। ये दूरी है इसकी, कितनी है, r वेक्टर। तो r वेक्टर दूरी पर किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, और उसका मान हमने देखा था 1/4πε0Q/r²। और सदिश रूप ले तो साथ में हम इसकी दिशा ले लेंगे r कैप। धन आवेश है तो दूर की ओर आ जाएगा और ऋण आवेश है तो इस आवेश की ओर आ जाएगा। हम वही कल्पना ले लें, आवेश था ना, r कैप की जो दिशा ली जाएगी वो यहां इस दिशा में होगी, ये दिशा होगी। अब यहां पर आप देखो, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र देखना है तो आवेश के लंबवत दिशा में इस दिशा में है और ये है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो बिंदु आवेश पर के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो है उस दिशा में। धन आवेश है तो उधर आ जाएगा और ऋण आवेश है तो ऑटोमेटिकली इस आवेश की ओर आ जाएगा। तो अब यहां पर गाउस के नियम को अगर व्युत्पत्ति करना है तो इसकी अगर व्युत्पत्ति देखी जाए तब आप देखो, इसमें बंद पृष्ठ पर अल्पांश, और हमने अल्पांश कौन सा लिया है, dA वेक्टर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसके कारण है? इस आवेश Q के कारण है। और इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो उसका मान होगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर और दिशा आ जाएगी R कैप। अब यहाँ R कैप का क्या मतलब है? इस R वेक्टर की दिशा जो कि क्या है? ये वाली है। अब आप कहोगे कि अगर ये माइनस Q आवेश होता तो यहाँ माइनस आता, उसका मतलब दिशा R कैप की क्या है? विपरीत है। तो R कैप की दिशा है ये वाली। किसकी दिशा है? R कैप की दिशा। तो यहां पर एंगल जो है वो किसके बीच में लिया जाएगा? R कैप और DA वेक्टर के बीच में लिया जाएगा। इस कारण से यहां विद्युत क्षेत्र अगर देख रहे हो तो उसको अब मत देखो। धनावेश है तो इस दिशा में होगा, ऋण आवेश होगा तो ऑटोमेटिकली साथ में यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और दिशा R कैप की क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। अब ये है और इन दोनों के बीच में मान लो कि कोण कितना है, वो कोण देखना है। वो कोण कितना है? थीटा है। कितना कोण इन दोनों के बीच में? थीटा कोण है। अब ये जो पृष्ठ क्षेत्रफल हमने लिया है इसके ऊपर, इस क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु पर, अब आर के यहां से हटा देता हूं, आपको याद है, अगर इसके बिंदु पर देखा जाए तो आप देखो किसी एक पॉइंट से अगर आप देखोगे तो इस क्षेत्रफल जो एक बनेगा वो क्या बन रहा है? एक शंकु बन रहा है। ये पूरा एक क्या बन रहा है? शंकु बन रहा है इस प्रकार से। और यहां शंकु के केंद्र पर ये पूरा एक शंकु बन रहा है इस प्रकार का। उसके केंद्र पर जो कोण बनता है वो कोण क्या कहलाता है? घनीय कोण। और उसको हम व्यक्त कर रहे हैं किससे? बी ओमेगा से। ये जो घनीय कोण है, सॉलिड एंगल है, और इसको हम किससे कर रहे हैं? डी ओमेगा से। और कक्षा 11 में हमने पढ़ा है सॉलिड एंगल एक पॉइंट के चारों ओर जो बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होती है। अब यहां पर देखो कितनी है तीव्रता कि 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर R कैप है। ये इस पॉइंट पर तीव्रता है। तो इस क्षेत्रफल DA से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना होगा? तो क्षेत्रफल DA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, जिसको हम d फाई से अगर व्यक्त कर लें अल्पांश के लिए, तो उसका मान कितना होगा? E डॉट DA के बराबर होगा। अब आप E की वैल्यू रखो, ये है E की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, फिर साथ में R कैप डॉट DA वेक्टर। अब आप दिशाओं की वैल्यू देखो, ये R कैप और बीच में यहां पर क्या है? डॉट। कैसा गुणा करना है? अदिश गुणा करना है। अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो वापस यहां पर विच अप्लाइज जो d फाई की वैल्यू आएगी वो होगी 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर। अब आप देखो R कैप और इसकी वैल्यू को क्या लिखा जाए? तो इसकी वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं, देख रहा हूं, ये है R कैप और ये है DA। R कैप और DA जब A डॉट B करते हैं तो मान आता है AB cos थीटा, यानी इसका परिमाण आएगा R कैप का परिमाण, फिर DA वेक्टर का परिमाण, और फिर साथ में आएगा cos थीटा जो कि इन दोनों के बीच का कोण है। अब आप यहां देखो R कैप क्या है? एकांक सदिश जिसका परिमाण कितना होता है? 1, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। DA का क्षेत्रफल कितना है परिमाण में? DA, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos थीटा। यानी कि इस R कैप DA वेक्टर की जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमने यहां पर ज्ञात कर ली। तो इस पूरे के स्थान पर हम लिख लेंगे DA cos थीटा। तो इसके स्थान पर हमने क्या लिख लिया? DA cos थीटा। ये इस अल्पांश के कारण जो है वैल्यू आ गई। अब ज्ञात करते हैं इस पूरे पृष्ठ के कारण जो कि अनियमित आकार का है, और उस पूरे पृष्ठ के लिए अगर ज्ञात किया जाए तब आप देखो संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए तो
तब फ्लक्स की वैल्यू देखी जाए फाई इज इक्वल टू, हम क्या कर लेंगे, डी फाई का समाकलन कर लेंगे। अब डी फाई की वैल्यू खुद ये रही, रखें ये वैल्यू। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे, देखो इसका पूरे का समाकलन करोगे तो 1/4π0 नियत मान है, क्यू भी क्या है, नियत मान है। स्थितियां देखो चेंज क्या हो रही है, आर की वैल्यू सब जगह क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, और उसके साथ साथ थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग अलग स्थान पर हम लेंगे तो वो अलग अलग है, यानी कि डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मान क्या है, चर राशि है, वो समाकलन में रहेगी। तो यहाँ बंद पृष्ठ के लिए ले रहे हैं तो हमने क्या कर लिया, बंद समाकलन कर लिया। चलो वैल्यू क्या बची, क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर, कोष्टक में बचा डी ए कॉस थीटा अपॉन क्या बचा, आर स्क्वायर। अब एक चीज इसमें और मैं बीच में ऐड कर रहा हूं, जैसे कि ये ऐड की थी, ये जो पूरा मान आया है वो मान अगर आपको याद हो तो घनीय कोण के लिए हमने कहा था कि किसी अल्पांश क्षेत्रफल डी ए के लिए घनीय कोण कितना होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर R और DA में एंगल है, R इस दिशा में है, DA इस दिशा में है, तब ये वैल्यू जो होती है वो घनीय कोण की वैल्यू होती है। तब उस स्थिति में यहां पर घनीय कोण बन रहा है और उस घनीय कोण की वैल्यू DA cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये घनीय कोण है। अब आप इसमें घनीय कोण को हमने किससे व्यक्त किया है, इस अल्पांश को डी ओमेगा से, इसकी वैल्यू को अगर देखा जाए तो ये व्यक्त किसको कर रहा है, पूरे एक पॉइंट के चारों ओर कुल घनीय कोण को, और पॉइंट के चारों ओर कुल घनीय कोण कितना होता है, 4 पाई, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई। कंफ्यूज मत होना, बिंदु के चारों ओर समतलीय कोण जो बनता है हमने वो पढ़ा है, वो होता है 2 पाई रेडियन। और ये जो घनीय कोण हम देख रहे हैं एक पॉइंट के चारों ओर, जैसे ये पॉइंट लो आप, इस पॉइंट का, अब इसके चारों ओर टोटल जो घनीय कोण बनता है वो कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, ये एंगल होता है। यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई। अब जैसे ही आप पूरे की वैल्यू 4 पाई रखोगे, ये है क्यू अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मिस्टेक से दिया था, एप्सिलॉन नॉट है। तो ये पूरे की जो वैल्यू आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ कितना मान आएगा, 4 पाई। यहां से वैल्यू हमने रखी। अब क्या बचा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स का मान कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये इसका प्रूफ। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, एक बंद पृष्ठ लिया, उसमें एक आवेश लिया, फिर अल्पांश लिए, अल्पांश लेकर के उस अल्पांश से संबंध हमने फ्लक्स ज्ञात किया, और फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने बंद पृष्ठ समाकलन किया, जिसमें ये जो वैल्यू आई है डी ए कॉस थीटा आर अपॉन आर स्क्वायर, वो क्या है, घनीय कोण है। इस डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ये इसके जो भीतर मान आया है वो पूरा का पूरा मान क्या होगा, घनीय कोण होगा। ये अलग है, ठीक है। ये था गाउस का नियम, यानी कि बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, उसमें स्थित परिणामी आवेश तथा विद्युतशीलता का अनुपात होता है।